वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मिरल। अब मूवी के बारे में बात करें तो वन टाइम वॉचेबल जरूर है। मूवी बस नॉर्मल से चलने लगती है और ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और जब क्लाइमैक्स में सस्पेंस रिवील होता है, इट्स ए माइंड ब्लोइंग। क्लाइमैक्स के लिए तो ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है हरी, इसकी बीवी का नाम होता है रमा और इन दोनों का एक बच्चा भी होता है। और फिलहाल ये तीनों अपनी गाड़ी से आधी रात को कहीं पर जा रहे होते हैं। रास्ते के दरमियान कोई बंदा हरी को कॉल करने पर हरी अपनी गाड़ी को साइड में रुकाकर अपनी गाड़ी से बाहर जाकर उस बंदे से फोन में बात करने लगता है। अब गाड़ी में ये माँ बेटे फोन लेकर चिल करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगता है कि चोरी चुपके कोई हरी को देख रहा है और तभी सडनली एक अजीब किस्म का बंदा हरी के पीछे आकर खड़ेता है। जब हरी उसकी तरफ देखता है तो वो अजीब का बंदा हरी पर हमला कर देता है। उसके बाद जब रमा अपनी गाड़ी से बाहर देखती है तो हरी बेचारा नीचे पड़ा होता है, खून में लथपथ। फटाफट से रमा अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी वक्त वो बंदा अपने चेहरे पर एक बहुत ही अजीब का मास्क पहनकर इसकी गाड़ी के पास आता है। रमा और उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। रमा गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है, मदद मांगने लगती है, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद वो मास्क वाला बंदा गाड़ी के शीशे को तोड़कर रमा को बाहर खींच लेता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ रमा का एक नाइटमेयर था। बेचारी घबराते हुए अपनी नींद से जाग जाती है। अपने कमरे से बाहर जाकर देखती है तो उसका बेटा खेल रहा होता है और किचन में हरी कुछ जूस बना रहा होता है। बाद में रमा वापस अपने कमरे में आकर अपना चेहरा शीशे में देखकर बहुत रोने लगती है और उसी तरह लिपस्टिक लेकर उस सारे शीशे को बिगाड़ देती है। रमा की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि रमा कोई चीज से अपसेट है। तभी रमा को ऐसा एहसास होने लगता है कि उस कमरे में किसी की परछाई है। डर के मारे चिल्लाने की वजह से हरी फटाफट से रमा के पास आता है। रमा रोते हुए कहने लगती है कि वहाँ पर कोई है। हरी कहने लगता है कि प्लीज पहले तुम रिलैक्स हो, इस कमरे में कोई भी नहीं है, तुम फिजूल की बातें सोचना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। खैर थोड़ी देर के बाद रमा की माँ रमा के फोन को कॉल करने पर हरी पिक करता है। हरी कहने लगता है कि रमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा टाइट से है। उसने कहा था कि कल रात उसने एक बुरा सपना देखा। रमा की माँ सपने के बारे में पूछने लगती है तो हरी वो सपना बताने लगता है कि जब हम तीनों कहीं पर जा रहे थे तो एक मास्क वाला बंदा हम पर अटैक किया। ये सुनने के बाद रमा की माँ बहुत घबराने लगती है। कहने लगती है, अरे दामाद जी, ऐसा सपना रमा को क्यों आया? 15 साल पहले ऐसी ही ये घटना हमारे गाँव में हुई थी। मुझे लगता है ये कोई अपशगुन है। आप थोड़ा रमा का ख्याल करिए, मैं किसी पंडित जी से मुलाकात करती हूँ। उसके बाद हरी अपने घर के सारे मिरर्स को स्टोर रूम में रख देता है ताकि रमा अपना चेहरा शीशे में ना देख पाए और वो दोबारा अपसेट ना हो। खैर थोड़ी देर के बाद हरी रमा को हौसला देकर अपने ऑफिस जाने लगता है। रास्ते के दरमियान में हरी का बेस्ट फ्रेंड आनंद हरी को कॉल करके फटाफट से साइट पर बुलाने लगता है कि क्लाइंट आने वाला है, प्लीज यार तुम जल्दी आ जाओ। उसके बाद हरी अपसेट होकर किसी बंदे को कॉल करके कहने लगता है कि आखिरकार हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमने अपना घर भी बदल लिया लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ रमा की माँ हरी और रमा की कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाती है और ये भी बताने लगती है कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। वो स्वामी जी कहने लगता है कि इन दोनों की जिंदगी में एक आपत्ति आने वाली है, आप भगवान ही इन दोनों को बचा सकते हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दूसरी तरफ हरी अपने साइट पर आता है। गाड़ी से उतरते ही हरी ये देखता है कि वहाँ के सारे वर्कर्स हरी को साइड में हटने के लिए कहते हैं, मतलब इसको इशारा देने लगते हैं कि सर आप फटाफट से साइड में हटिए। जब हरी ऊपर देखता है तो कोई क्रेन भारी चीज को लिफ्ट कर रही होती है। तभी वो भारी चीज क्रेन से फिसल कर हरी के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन इन टाइम में हरी वहाँ से हट जाता है। हरी की गाड़ी चूकनाचूर हो जाती है। फटाफट से वहाँ के वर्कर्स और हरी का फ्रेंड आनंद हरी के पास आकर उसको संभालने लगते हैं। उसके बाद आनंद हरी को उसके घर के पास ड्रॉप करता है। हरी आनंद से कहने लगता है कि तुम ये बात रमा को मत बताओ, वो और अपसेट हो जाएगी। फ्री होने के बाद हम शाम में मिलते हैं। घर के अंदर आने के बाद हरी को कोई बंदा कॉल करता है। इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है।
क्या बातें होती है ये हमको बाद में पता चलेगा। फोन में बात करने के बाद हरी बहुत अपसेट होकर रमा को अपने बेडरूम में बुलाकर दरवाजा बंद करता है, शायद उसको भी वो बातें बताने के लिए। खैर थोड़ी देर के बाद रमा की माँ हरी को कॉल करने लगती है और वही स्वामी जी की बातें बताने लगती है। हरी कहने लगता है कि माँ जी आप फिक्र मत करिए, 2 दिन के बाद मैं और रमा गांव आने वाले हैं स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। उसी शाम हरी आनंद से मुलाकात करके कहने लगता है कि 2 दिन के बाद मैं और रमा के गांव पर जाने वाले हैं मंदिर में बलि देकर पूजा करवाने के लिए। तो मैं 2 दिन शहर में नहीं रहूंगा और हाँ तुम भी 2 दिन के बाद अपनी फैमिली के साथ रमा के गांव पर आ जाओ। सो आफ्टर 2 डेज हरी, रमा और इनका बच्चा रमा के गांव पर जाने लगते हैं अपनी दूसरी गाड़ी से। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि हरी और रमा की लव मैरिज हुई थी। रमा का फादर इन दोनों की शादी से राजी नहीं था, घर से भागकर शादी की होती है रमा ने। सो अभी भी रमा का फादर इन दोनों से गुस्सा होता है, लेकिन अपने पोते को देखकर इसका सारा गुस्सा चला जाता है। अपने पोते के साथ खेलने लगता है और इसी तरह रमा के बेटे को रमा की बचपन की पेटी दिखाने लगता है। कहने लगता है कि ये देखो मेरी बेटी ने कितने सारे कप्स और मेडल्स जीता। अब इसी बक्से में एक व्हाइट मास्क होता है। रमा का बेटा इस मास्क को पहनकर खेलने लगता है और ये मास्क वही है जो कुछ दिनों पहले रमा ने अपने बुरे ख्वाब में देखा था। उसके बाद रमा का फादर हरी के पास आकर हल्के से सॉरी बोलने लगता है कि उस दिन मैंने खामखा तुमसे झगड़ा किया। तो हरी भी रमा के फादर से सॉरी बोलने लगता है कि उस दिन के लिए मैं भी आपसे माफी चाहता हूँ। इस तरह से इन दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पुराना गुस्सा थूक देते हैं। दूसरी तरफ रमा अपने बेटे के चेहरे पर वो मास्क देखकर अपने बेटे को बहुत डांटने लगती है कि मास्क तुमको किसने दिया। अब रमा को चिल करवाने के लिए हरी रमा से कहने लगता है, अरे छोड़ो ना रमा, बहुत सालों बाद तुम्हारे गाँव आए हैं, चलो मुझे अपना गाँव घुमा ले आओ। इस तरह से ये दोनों बाइक में बैठकर गांव में जाने लगते हैं घूमने के लिए। जब ये दोनों किसी जगह पर खड़े रहते हैं तो एक बूढ़ी औरत इन दोनों से कहने लगती है कि इस टाइम पर वहां पर खड़े मत हो, फौरन घर चले जाओ बेटा। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों सनसेट का आनंद लेते रहते हैं। जब ये दोनों अपने घर पर जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक पुलिस की कार आकर रुकती है। उस पुलिस वाले को देखकर रमा हरी से कहने लगती है कि वो मेरे मामा का बेटा है। और इस पुलिस वाले को देखकर ऐसा लगता है कि ये हरी और रमा से बहुत गुस्सा है। मतलब एक्चुअली इस पुलिस वाले की और रमा की शादी होने वाली थी, लेकिन रमा ने हरी से प्यार करके उसके साथ चली गई, इसलिए यह पुलिस वाला हरी और रमा से नफरत करते रहता है। खैर दूसरे दिन आनंद की फैमिली भी गांव में आ जाते हैं और आनंद ये ऑब्जर्व करता है कि इस घर में एक भी मिरर नहीं है। एक जुल्फों वाले बंदे से कहने लगता है कि मेरे लिए एक आईना ले आओ। इस बंदे का नाम होता है गणेशा। मिरर का नाम सुनते ही गणेशा बहुत घबराने लगता है, कहने लगता है नहीं नहीं, इस गांव में मिरर को नहीं देखा जाता, अगर मिरर में देखा तो वो आ जाएगी। इस तरह से वहाँ से भाग जाता है। बाद में ये सारे लोग मिलकर मंदिर पर जाने लगते हैं पूजा वगैरह करने के लिए, स्पेशली हरी और रमा के लिए। अब इसी अच्छे मौके पर रमा का फादर हरी के हाथ में कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स को रखता है, मतलब कुछ तोहफा देने लगता है। तभी यहाँ पर वो पुलिस वाला आकर थोड़ा बहुत सीन क्रिएट करने लगता है, लेकिन रमा का फादर उस पुलिस वाले को डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। वो पुलिस वाला जाता जाता कहने लगता है कि मेरा भी टाइम आएगा। थोड़ी देर के बाद रमा का फादर 2 बंदों को खोपचे में बुलाकर कहने लगता है कि आज रात सब कुछ तैयारी कर दो, पता नहीं लगना चाहिए कि किसने किया क्यों किया, और हाँ काम खत्म होने के बाद 3 महीनों तक गाँव में नजर मत आना। खैर उसी रात हरी को किसी क्लाइंट से कॉल आता है, पता चलता है कि इसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। यही खुशखबरी रमा को सुनाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि फटाफट से हम लोगों को शहर निकलना होगा, कल मुझे मेरे क्लाइंट से मुलाकात करनी होगी। अब इन दोनों की बातें रमा का फादर सुनकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगता है, कहने लगता है कि सुबह होने के बाद चले जाना। लेकिन हरी जिद करने लगता है, नहीं अंकल, हम लोगों को फटाफट से निकलना होगा, प्लीज हम लोगों को रोकिए मत। इस तरह से हरी, रमा, इनका बच्चा शहर जाने लगते हैं। खैर थोड़ी दूर आने के बाद टेक डाइवर्जन का बोर्ड लगा होता है, शायद आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से हरी दूसरे रास्ते से जाने लगता है। अब रास्ते के दरमियान में हरी को किसी के साइड से कॉल आने पर हरी अपनी गाड़ी से उतरकर कॉल में बात करने लगता है। अब इसी सिचुएशन को देखकर रमा को थोड़ी बहुत घबराहट होने लगती है कि ऐसा ही सीन इसने अपने ड्रीम में देखा था। खैर फोन में बात करने के बाद ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं।
लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। हरी अकेले ही गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। तभी एक दूध वाला बंदा अपनी बाइक से उस रास्ते से गुजरते हुए हरी को देखकर कहने लगता है कि सर ये प्लेस बहुत ही खतरनाक है, आप फटाफट से गाड़ी के टायर चेंज करके यहाँ से निकल जाइए, ज्यादा देर तक यहाँ पर मत रुकिए। खैर टायर चेंज करने के बाद हरी वाटर बॉटल से अपना हाथ मुंह धोकर उस बॉटल को गाड़ी के ऊपर रखकर सूसू करने के लिए थोड़ा साइड में जाता है। सूसू करके जब वापस अपने गाड़ी के पास आता है तो गाड़ी के ऊपर वो वाटर बॉटल मौजूद नहीं होता। हरी यही सोचने लगता है कि शायद हवा की वजह से उड़ गया होगा। बाद में हरी फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। हरी को वो दूध वाले बंदे की बातें याद आकर यह और घबराने लगता है, लेकिन रमा को कुछ नहीं कहता। उसी वक्त एक अजीब का बंदा इनके गाड़ी के पास आता है। वो बंदा अपने चेहरे पर प्लास्टिक कवर पहन के रखा होता है। उसे देखकर रमा और उसका बेटा बहुत डरने लगते हैं। बाद में वो अजीब का बंदा हरी के गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने सर से शीशे को मार के वो शीशा तोड़ देता है, लेकिन सडनली उस बंदे को क्या हो जाता है, वो बंदा वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हरी अपनी गाड़ी से उतरकर उस बंदे को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी वो बंदा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से हरी दोबारा वापस अपनी गाड़ी के पास आता है। गाड़ी के पास आने पर यह देखता है कि गाड़ी के अंदर रमा और उसका बेटा बेहोश पड़े हैं। बार बार रमा को बुलाने लगता है, लेकिन रमा की साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता और ऊपर से गाड़ी के दरवाजे भी ओपन नहीं हो रहे होते। हरी ये भी ऑब्जर्व करने लगता है कि इसकी गाड़ी पर पेट्रोल डला हुआ है। ये देखने के बाद अपनी बीवी बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो अनजान बंदा अपने हाथ में आग लेकर इस गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, इस गाड़ी को जलाने के लिए। हरी इस बंदे को रोकते हुए इस बंदे से फाइट करने लगता है। हाथापाई के दौरान वो अनजान बंदा हरी को बहुत जख्मी करके गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ रमा का फादर शायद किसी का इंतजार करके अपने घर से बाहर जाने लगता है। इस तरफ हरी को होश आने पर अपनी बीवी और बेटे की तलाश करने लगता है और एक्चुअली ये एरिया बहुत ही सुनसान एरिया होता है। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता और इसी तरह ना किसी का घर मौजूद होता है। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद इसको अपनी गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी के डिक्की में वो जुल्फों वाला बंदा होता है, गणेशा, वही रमा के माँ के घर में काम करने वाला बंदा। हरी पूछने लगता है, अरे गणेशा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गणेशा कहने लगता है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों से कहा था ना कि आने के बारे में मत पूछना। इस तरह से वहाँ से भागने लगता है। हरी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, पूछने लगता है कि अरे बताओ तो सही कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो गणेशा तो नजर ही नहीं आता। बाद में हरी दोबारा अपनी बीवी बच्चे की तलाश करते रहता है। जब हरी किसी जगह पर पहुंचता है तो वहां पर एक पेड़ को काफी सारे मिरर्स बांध के रखा होता है और इसी तरह उसी जगह पर एक पेटी होती है। उस पेटी के अंदर कुछ पुराने फोटोग्राफ्स भी मौजूद होते हैं। तभी हरी को अपने बेटी की आवाज सुनाई देने लगती है। कहने लगता है कि पापा मुझे बचा लो प्लीज। जब हरी अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है तो उसी जगह पर एक पुरानी एम्बेसडर कार होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर भी न इसका बेटा होता है न इसकी बीवी। थोड़ी देर के बाद हरी फाइनली अपने बेटे को फाइंड आउट कर ही लेता है। हरी का बेटा एक बड़े से टावर के ऊपर होता है, लेकिन इसकी बीवी यहाँ पर मौजूद नहीं होती। जब हरी अपने बेटे को लेकर इस टावर से उतर रहा होता है तभी वो अनजान भूतनी का वहाँ पर पहुंचकर इस टावर के सराउंडिंग में आग लगा देता है, लेकिन किसी भी तरह से ये दोनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं। उसके बाद हरी ये देखता है कि इसकी बीवी रमा किसी पेड़ से लटक रही है। इसके चेहरे पर वही प्लास्टिक कवर पहना होता है। हरी अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब हरी उस पर्दे को हटाता है तो पर्दे के अंदर इसकी बीवी नहीं बल्कि कोई भूतनी होती है। उसके बाद क्या था, डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं ये दोनों। खैर बाद में हरी किसी भी तरह से अपनी गाड़ी को फाइंड आउट कर ही लेता है। उस गाड़ी में इसकी बीवी रमा बेहोश पड़ी होती है। इसी दरमियान में हरी का ससुर हरी को कॉल करने लगता है। हरी यहाँ पर जो चल रहा है वो सारी बातें अपने ससुर जी को बताने लगता है। उसी वक्त हरी किसी पोस्टर पर मरे हुए बंदे की फोटो देखने लगता है और शॉकिंग बात यह है कि ये बंदा वही है जो थोड़ी देर पहले हरी को नजर आया था, वही दूध वाला। अपने ससुर जी से कहने लगता है कि ससुर जी मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो रहे हैं। फोन कट करने के बाद हरी के सामने एक लेडी भूत आकर इसको एक फोटो देने लगती है। सडनली वो भूतनी गायब होकर वो अनजान बंदा हरी के सामने आता है। हरी बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज
मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो, आखिरकार तुम लोग कौन हो। लेकिन फिर भी वो मास्क वाला बंदा हरी को बहुत मारने पीटने लगता है। उसी वक्त रमा होश में आकर उस मास्क वाले बंदे पर हमला करके हरी को होश में लाती है। फटाफट से ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ता ब्लॉक हुआ होता है और शॉकिंग बात यह है कि उसी रास्ते पर वो दूध वाला बंदा मरा पड़ा होता है। तभी ये भूतनी का होश में आकर हरी से कहने लगता है कि मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि उस तरफ मत जाओ मत जाओ। 15 साल पहले इसी तरह से एक फैमिली एम्बेसडर कार से गुजर रही थी। एक मास्क वाला बंदा उस सारी फैमिली को मार दिया और जब किसी दूध वाले ने उस चीज को देखा तो वो मास्क वाला बंदा उस दूध वाले को भी मार दिया। अब तुम लोग भी मरने वाले हो। इसी दरमियान में वो लेडी भूत भी वहाँ पर प्रकट होती है। उसके बाद दोबारा वो मास्क वाला बंदा आकर इनकी गाड़ी पर हमला करने लगता है। खैर दूसरे सीन में दोबारा हरी और रमा को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर बैठे होते हैं और वो भी बहुत ही सुकून के साथ। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपनी गाड़ी से वहाँ से जाने लगते हैं। सुबह होने के बाद ये दोनों किसी जगह पर जाकर पहुँचते हैं तो उस जगह पर हरी की जिस तरह की गाड़ी होती है उसी तरह की गाड़ी वहाँ पर मौजूद होती है। वहाँ पर काफी सारे गाँव वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर हरी का बेस्ट फ्रेंड आनंद मरा पड़ा होता है। मतलब आनंद और हरी की एक ही टाइप की गाड़ी होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली कल रात हरी को किसी से कॉल आया था ना। हरी और उसकी बीवी शहर निकलने वाले थे तो कल रात हरी के बदले आनंद की फैमिली शहर जाने लगे थे। और इसी तरह कल रात जो सारी चीजें घटी थी वो हरी के साथ नहीं बल्कि आनंद और उसकी बीवी हेमा के साथ घटी थी। अबे भरोसे वाले डायरेक्टर, अगर ऐसा ही था तो हरी और उसकी फैमिली को क्यों दिखाया। और कल रात जब वो मास्क वाला बंदा आनंद को बहुत मार पीट रहा था तो आनंद की बीवी हेमा उस बंदे के चेहरे से उस मास्क को हटाती है। वो बंदा और कोई नहीं हरी होता है। हरी को देखकर हेमा शॉक में रह जाती है। रीजन पूछने लगती है कि आखिरकार क्यों तुमने मेरे पति को मार दिया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। आपको याद है ना कि हरी किसी बंदे को कॉल करके कहा था ना कि आखिरकार हमारे घर में क्या हो रहा है। तो वो बंदा एक्चुअली एक हैकर होता है। वो बंदा हरी को कॉल करके कहने लगता है कि हरी जिस दिन वो हादसा पेश आया था उस दिन एक बंदे का सिम एक्टिव में था, वो बंदा आनंद ही था। और इसी तरह मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियोस को रिट्रीव किया है, वो तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ वीडियोस हरी को सेंड करने लगता है। और इसी तरह साइट पर हरी को मारने वाला आनंद ही था। कुछ दिनों पहले जब रमा अपने घर में अकेली थी तो एक मास्क वाला बंदा आकर रमा पर जबरदस्ती करने लगा। बेचारी रमा को बेहोश करके इसके साथ बलात्कार कर दिया। और वो बंदा और कोई नहीं आनंद ही होता है। और इसी तरह आनंद ने इसकी वीडियो भी बनाई। रमा आनंद को अपना भाई मानती थी लेकिन पहले से ही आनंद की बुरी नजर रमा पर होती है। उसकी वीडियोस बनाना, बहाने से उसको टच करना और मौका देखकर रमा का बलात्कार कर दिया। प्रेजेंट पर हमको ये बात पता चलती है कि हरी और रमा का साथ देने के लिए कुछ लोग होते हैं। वही भूत का नाटक किया था। आनंद मरने के बाद रमा आनंद के वाच को अपने पैरों से कुचलने लगती है। कुछ दिनों पहले इसी वाच को रमा ने आनंद को अपना भाई समझकर गिफ्ट पर दिया था। उसके बाद रमा आनंद के चेहरे पर, बॉडी पर एसिड फेंककर इसका चेहरा ही जला देती है। जब से आनंद ने रमा का बलात्कार किया, बेचारी रमा उसी सदमे में होती है। उसे बुरे ख्वाब आने लगते हैं, कहीं पर खोई खोई रहती है। हरी के हैकर से जब ये बात पता चलती है तो हरी यही बात रमा को बताने लगता है। ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। बाद में ये दोनों आनंद को एक अच्छा सा सबक सिखाने के लिए जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं कि आनंद को इस तरह से मारना होगा जैसे किसी को कुछ भी पता ना चले कि आनंद को हमने मारा। अब रमा के गांव में तो वो इंसिडेंस पेश आया था ना कि 15 साल पहले एक फैमिली मर गई थी, तो वही सीन रिक्रिएट करते हैं। अब सच जानने के बाद हेमा भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती, बस यही कहने लगती है कि मरे हुए लोग आकर इन पर हमला किया। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि हरी और रमा का साथ रमा के फादर ने भी दिया। अब प्लान बनाते वक्त रमा के फादर ने हरी से ये कहा था कि समझ लो आप दोनों ही विक्टिम्स हो। इस तरह से उन दोनों के एंगल से स्टोरी बताकर सारे सबूतों को जला देता है। रमा का फादर भी एक पुलिस वाला होता है, इसीलिए ये काम बहुत ही क्लीन से कर देता है।
इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।